नमस्ते। पेट्रोल हिट्स मिलिट्री एविएशन के अजूबों के एक और गहन अभियान में आपका स्वागत है। आज हम एक शानदार मशीन माइज 25 के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई साधारण विमान नहीं है। ये अपने आप में एक किंवदंती है। ये कोई पुरानी हैचबैक नहीं है। ये एक हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर है जिसने खेल बदल दिया। यह एक सोवियत युगीन इंटरसेप्टर है जो शीत युद्ध के समय का एक उचित उपकरण है। इसे आसमान में किसी भी चीज को मात देने और उससे आगे निकलने के लिए बनाया गया था। एनेटो ने इसे फॉक्सबैट कहा। और दोस्तों, यह नाम बिल्कुल फिट बैठता है। यह उतना ही उग्र था जितना इसके नाम से पता चलता है। और दोस्तों, यह नाम बिल्कुल फिट बैठता है। अपने आकर्षक डिजाइन और शक्तिशाली इंजनों के साथ ये देखने लायक था। भारतीय वायुसेना IAF ने 80 के दशक में इस खूबसूरती पर हाथ रखा था। उन्होंने इसकी क्षमता देखी और जानते थे कि यह उन्हें बढ़त दिला सकता है। हवाई श्रेष्ठता के बारे में उन्हें एक या दो बातें पता थीं। IAF हमेशा अत्याधुनिक तकनीक की तलाश में रहता था और वे जानते थे कि यह जेट कुछ खास है। ये कोई और विमान नहीं था। यह शक्ति और सटीकता का प्रतीक था। यह एक गेम चेंजर था, इरादे का असली बयान था। MiG 25 ने दुनिया को दिखाया कि IAF का मतलब बिजनेस है। हालांकि ये केवल सख्त दिखने के बारे में नहीं था। MiG 25 के पास अपनी डरावनी उपस्थिति का बैकअप लेने के लिए प्रदर्शन था। MiG 25 तकनीकी रूप से एक छलांग थी। इसमें उन्नत एवियोनिक्स और शक्तिशाली इंजन थे जो इसे अलग करते थे। इसे आसमान पर हावी होने के लिए, बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मच 3 से अधिक गति के साथ यह लगभग अछूत था और काफी समय तक उसने ऐसा ही किया। MiG 25 ने गति और ऊंचाई में बेजोड़ होकर आसमान पर राज किया। यह चीज एक परम जानवर थी और यह बात सभी जानते थे। पायलटों और इंजीनियरों ने समान रूप से इसकी क्षमताओं पर अचंभा किया। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम इस बुरे लड़के को इतिहास के माध्यम से घुमाने वाले हैं। अपनी स्थापना से लेकर अपने प्रसिद्ध दर्जे तक MiG 25 हवाई वर्चस्व का प्रतीक बना हुआ है। अब आइए असली मुद्दे पर आते हैं। MiG 25 को इतना खास क्या बनाता है? एक शब्द में, गति। लेकिन कोई गति नहीं, हम बात कर रहे हैं धमाकेदार, जबड़े छोड़ने वाले वेग की जिसने अन्य विमानों को धूल चटा दी। ये चीज बिल्कुल तेज थी। ये सिर्फ तेज नहीं था, ये पंखों वाला रॉकेट था। हम मच 3.2 की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी गति है जिसे हासिल करने का सपना ज्यादातर विमान ही देख सकते हैं। यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। कल्पना कीजिए कि ध्वनि अवरोध को एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा जा रहा है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह लगभग बहुत कम समय में लंदन से एडिनबर्ग तक गाड़ी चलाने जैसा है। आपके पास अपनी कॉफी खत्म करने का भी समय नहीं होगा। यह 2 विशाल तुमैंस्की टर्बोजेट इंजनों द्वारा संचालित था। ये इंजन MiG 25 के दिल और आत्मा थे। ये आपके औसत इंजन भी नहीं थे। वे गति और प्रदर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए इंजीनियरिंग के अजूबे थे। वे पूर्ण राक्षस थे जिन्हें ईंधन निगलने और आग उगलने के लिए डिजाइन किया गया था। सचमुच इन इंजनों की दहाड़ किसी भी विमानन उत्साही के कानों के लिए संगीत की तरह थी। MiG 25 को शुद्ध गति के लिए बनाया गया था। इसके डिजाइन के हर इंच ने वेग चिल्लाया। यह आसमान में व्यावहारिक रूप से किसी भी चीज को मात दे सकता है। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। इसकी गति केवल दिखावे के लिए नहीं थी, यह एक सामरिक लाभ था। यह चीज एक होमसिक परी की तरह चढ़ सकती है। कुछ ही सेकंड में यह उस ऊंचाई तक चढ़ सकता था जिसने अन्य पायलटों को विस्मित कर दिया। यह 80,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह उस तरह की ऊंचाई है जहां आकाश अंधेरा हो जाता है और आप लगभग सितारों को छू सकते हैं। यह उस ऊंचाई से भी अधिक है जहां अधिकांश व्यावसायिक विमान उड़ान भरते हैं। जब वे आराम से मंडरा रहे थे, MiG 25 समताप मंडल में चढ़ गया। मूल रूप से यदि आप इस चीज के साथ हवाई लड़ाई में होते तो आप मुश्किल में पड़ जाते। इसकी गति और ऊंचाई क्षमताओं ने इसे किसी भी हवाई युद्ध परिदृश्य में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। MiG 25 केवल गति और ऊंचाई के बारे में नहीं था। यह इंजीनियरिंग का एक अजूबा था जिसे आसमान में किसी भी दुश्मन को मात देने और उसे आगे निकलने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक अत्यधिक सक्षम टोही विमान भी था जो अपने समय के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस था। इसमें एक परिष्कृत कैमरा सिस्टम था जो अधिक ऊंचाई से अविश्वसनीय रूप से विस्तृत चित्र ले सकता था, जो युद्ध के मैदान का विहंगम दृश्य प्रदान करता था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान यह अमूल्य साबित हुआ। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय सशस्त्र बलों के धैर्य की परीक्षा ली। MiG 25 को
हिमालय के विश्वासघाती इलाके में पाकिस्तानी ठिकानों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैनात किया गया था, जहां जमीनी निगरानी लगभग असंभव थी। इसने जो जानकारी प्रदान की वह दुश्मन के ठिकानों को बेअसर करने में आईएएफ की मदद करने में महत्वपूर्ण थी, जिससे भारतीय सेना को रणनीतिक लाभ मिला। यह एक जोखिम भरा काम था, शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में उन ऊंचाइयों पर उड़ान भरना जहां दुश्मन की आग का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन MiG-25 पायलट, वे बहादुर जवान, वे इस काम के लिए तैयार थे। इन अभियानों की सफलता में उनका साहस और कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सफेद सागर में MiG-25 ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के मिशन का कोड नेम था। यह भारतीय सेना को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान IAF का अभियान था, यह सुनिश्चित करते हुए कि जमीनी सैनिक हवाई कवर के साथ आगे बढ़ सकें। लक्ष्यों की पहचान करने और हवाई हमलों का मार्गदर्शन करने में MiG-25 की टोही क्षमताएं फिर से महत्वपूर्ण साबित हुईं, जिससे यह ऑपरेशन की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MiG-25 पायलटों की बहादुरी और समर्पण को बाद में मान्यता दी गई और उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे सैन्य उड्डयन इतिहास के इतिहास में उनका स्थान पक्का हो गया। MiG-25 की टोही क्षमताएं केवल युद्धकाल में ही उपयोगी नहीं थीं, वे पीक टाइम के दौरान भी एक मूल्यवान संपत्ति थे। IAF ने पड़ोसी देशों में गतिविधियों की निगरानी के लिए MiG-25 का इस्तेमाल किया। इसने उन्हें सैन्य अभ्यासों और अन्य गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। यह ऐसा था जैसे आकाश में लगातार नजर रखी जा रही हो, इस क्षेत्र पर नजर रखी जा रही हो। इस भूमिका में MiG-25 का उच्च ऊंचाई वाला प्रदर्शन महत्वपूर्ण था। इसने इसे उन क्षेत्रों में उड़ान भरने की अनुमति दी जो अन्य विमानों के लिए दुर्गम थे। इसने IAF को एक महत्वपूर्ण खुफिया लाभ दिया। यह एक वास्तविक रणनीतिक संपत्ति थी। भाग 5, पहुंच से बाहर, अजय जेट के किस्से। MiG-25 की गति और ऊंचाई क्षमताओं ने इसे एक भयावह प्रतिष्ठा दिलाई। यह अजय जेट के रूप में जाना जाने लगा, और अच्छे कारण के लिए। ऐसे कई उदाहरण थे जहां MiG-25 अपने पीछा करने वालों को आसानी से मात दे गया। एक प्रसिद्ध घटना में पाकिस्तानी F-16 की एक जोड़ी ने कश्मीर क्षेत्र के ऊपर एक MiG-25 को रोकने का प्रयास किया। MiG-25 बस तेज हो गया, जिससे F-16 अपनी धूल में मिल गए। एक अन्य अवसर पर एक अमेरिकी नौसेना विमानवाहक पोत द्वारा एक MiG-25 को अरब सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए ट्रैक किया गया था। कैरियर ने अवरोधन के लिए F-14 टॉमकैट सेनानियों की एक जोड़ी लॉन्च की, लेकिन MiG-25 बहुत ऊंचा और बहुत तेज था। F-14 इसे पकड़ नहीं सके। भाग 6, गति की आवश्यकता, MiG-25 की परिचालन चुनौतियां। हालांकि MiG-25 अपनी कमियों के बिना नहीं था। इसकी अविश्वसनीय गति एक कीमत पर आई। इंजन बेहद प्यासे थे। इसने इसकी सीमा और सहनशक्ति को सीमित कर दिया। उच्च गति पर MiG-25 की गतिशीलता भी सीमित थी। इसने इसे करीब से होने वाली हवाई लड़ाई के लिए आदर्श से कम बना दिया, और इसका उच्च ऊंचाई वाला प्रदर्शन कम ऊंचाई वाले हैंडलिंग की कीमत पर आया। ये नीचे की तरफ एक मुट्ठी भर था। इन सीमाओं के बावजूद MiG-25 एक दुर्जेय विमान था। इसने 2 दशकों से अधिक समय तक IAF की अच्छी सेवा की। भाग 7, मशाल पास करना, IAF सेवा से MiG-25 की सेवानिवृत्ति। 21वीं सदी की शुरुआत तक MiG-25 अपनी उम्र दिखाना शुरू कर रहा था। इसकी तकनीक पुरानी होती जा रही थी और इसका रखरखाव करना मुश्किल और महंगा होता जा रहा था। IAF ने 2006 में MiG-25 को सेवा मुक्त करने का फैसला किया। यह एक युग का अंत था। MiG-25 को अधिक आधुनिक विमानों द्वारा बदल दिया गया था, जैसे सुखोई Su-30 MKI। इन विमानों ने क्षमताओं का अधिक संतुलित मिश्रण पेश किया। वे तेज, अधिक मैनेवरणीय थे और MiG-25 की तुलना में लंबी दूरी तय की। उनके पास अधिक उन्नत एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियां भी थीं। भाग 8, स्थायी विरासत, IAF पर MiG-25 का प्रभाव। हो सकता है कि MiG-25 IAF की इन्वेंट्री से चला गया हो, लेकिन इसकी विरासत जीवित है। MiG-25 ने IAF को उच्च गति, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाए। इसने टोही और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। IAF के साथ
MiG-25 की सेवा का भारत के एयरोस्पेस उद्योग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों ने इस परिष्कृत विमान के रखरखाव और संचालन में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। बाद के वर्षों में जब भारत ने अपने स्वदेशी विमान विकसित किए तो यह अनुभव अमूल्य साबित हुआ। भाग 9 सोवियत इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र। उड्डयन इतिहास में MiG-25 का स्थान। MiG-25 केवल IAF के लिए एक महत्वपूर्ण विमान नहीं था, यह उड्डयन इतिहास में भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह सोवियत इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण था। MiG-25 ने विमान डिजाइन में क्या संभव था, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। इसने गति और ऊंचाई के लिए कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये मुख्य रूप से टाइटेनियम से निर्मित होने वाला पहला विमान था। ये पारंपरिक विमान निर्माण से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। उड्डयन इतिहास पर MiG-25 का प्रभाव निर्विवाद है। यह आज भी एक आकर्षक और विस्मयकारी विमान बना हुआ है। भाग 10 फॉक्सबैट से परे हाई स्पीड टोही का भविष्य। MiG-25 की सेवानिवृत्ति ने उच्च गति टोही में एक युग का अंत कर दिया, लेकिन ऐसी क्षमताओं की आवश्यकता कम नहीं हुई है। वास्तव में आज के जटिल भू राजनीतिक वातावरण में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आधुनिक सेनाएं वास्तविक समय में खुफिया जानकारी एकत्र करने पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही हैं। इसके लिए ऐसे विमानों की आवश्यकता होती है जो दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाए बिना अधिक ऊंचाई और गति पर काम कर सकें। मानव रहित हवाई वाहन या UAV इस क्षेत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे मानवयुक्त विमानों की आवश्यकता है जो कुछ खास अभियान कर सकें। भाग 11 निष्कर्ष। MiG-25 गति और शक्ति का प्रतीक। MiG-25 वास्तव में एक उल्लेखनीय विमान था। यह अपने समय का एक उत्पाद था जिसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया था, और इसने उस उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा किया। इसने 2 दशकों से अधिक समय तक IAF की अच्छी सेवा की, बहुमूल्य टोही और खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता प्रदान की। MiG-25 भले ही चला गया हो, लेकिन इसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसे हमेशा गति और शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। आसमान की एक सच्ची किंवदंती। तो यह रहा दोस्तों MiG-25 मशीन का एक पूर्ण जानवर।